वेलकम बच्चों टू माय डीएस मैथ क्लास। टुडे मैं आपको बताऊंगा कि एक्टिव मैथ में आपका जो एक्सरसाइज 3.2 है उसका कुछ नंबर आपको बताऊंगा जो कि आपको सही से समझना है। इसीलिए मैं थोड़ा लंबा हो जा रहा है, इसीलिए मैं क्वेश्चन को पहले से लिख दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, जो कि पेज नंबर 67 है, एक्सरसाइज 3.2 है, एक्टिव मैथ है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि द साइड्स ऑफ ए पेंटागन आर प्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर एंड द एक्सटीरियर एंगल सो ऑब्टेन आर ऑफ मेजर x डिग्री, 2x डिग्री, 3x प्लस 10 डिग्री एंड 4x प्लस 5 डिग्री एंड 5x डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पेंटागन। तो बच्चों हम लोग को सॉल्व करना है कैसे करके कि लेट अस टेक वन पेंटागन। लुक बच्चों, सपोज दिस इज ए पेंटागन। जस्ट टू अंडरस्टैंड यू, मैं आपको एक तो पेंटागन ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। अब इसके बोल रहा है कि इसका जो एक्सटीरियर एंगल है, विच वन इज एक्सटीरियर एंगल बच्चों? दिस। अगर दिस हुआ उसके बाद ये वन, ये जो आगे होगा, दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। पहले बच्चों व्हाट इज पेंटागन? ये पेंटागन क्या है कि 5 इसका साइड रहता है, उसको बोलते हैं पेंटागन। और क्लोजली मतलब फिगर बना हुआ उसको बोलते हैं पेंटागन। जैसे कि ये पेंटागन में ये एक तो एक्सटीरियर एंगल है, उसके बाद ये एक्सटीरियर एंगल है, और कौन सा बच्चों? ये लाइन का इसके चलते ये एक तो एक्सटीरियर एंगल है, ये सब इंटीरियर एंगल है। ये एक तो एक्सटीरियर एंगल है, ये एक तो एक्सटीरियर एंगल है। तो इसमें क्या बोला है कि ईच एंगल जो दिया है, ये पेंटागन हो गया। इसके बाद जो एक्सटीरियर एंगल दिया है, एक्सटीरियर एंगल में क्या दिया है कि एक तो एंगल x डिग्री है, दूसरा क्या है 2x डिग्री है, तीसरा एंगल क्या है कि वो जो दिया है 3x प्लस 10 डिग्री बोला है। चौथा एंगल कौन सा है ना, 4x प्लस 5 डिग्री है। और एक एंगल क्या दिया है कि लास्ट वाला एंगल जो दिया है वो 5x डिग्री है। तो हमको क्या पता है बच्चों कि वी नो द सम ऑफ एंगल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पेंटागन। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पेंटागन क्या है बच्चों? एंगल ऑफ सम प्रॉपर्टी ऑफ पेंटागन क्या है बच्चों? ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो कितना होना है कि सब एंगल मिला के कितना होगा 360 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल कितना आता है कि 360 डिग्री हो। तो क्या होगा बच्चों, x डिग्री प्लस 2x डिग्री प्लस 3x प्लस 10 डिग्री प्लस 4x प्लस 5 डिग्री प्लस 5x डिग्री। 1 2 3 4 5 एंगल हो गया बच्चों। कौन कौन सा? x डिग्री एक तो एंगल है, 2x डिग्री एक तो एंगल है, 3x प्लस 10 डिग्री एक तो एंगल है, 4x प्लस 5 डिग्री एक तो एंगल है, एंड ओनली 5x डिग्री एक तो एंगल है। तो ये पांचों एंगल हमको पता है। एंगल ऑफ सम प्रॉपर्टी ऑफ पेंटागन क्या है, ये पांचों एंगल मिला के 360 डिग्री है। अब क्या है, ये सबको हमको ऐड करना है। x डिग्री, 2x डिग्री, 3x डिग्री, 3 6
4 10 एंड 5x डिग्री, मतलब 15 डिग्री 15x डिग्री हो रहा है। तो हम नजदीक ला रहे हैं, x डिग्री प्लस 2x डिग्री प्लस 3x डिग्री प्लस 4x डिग्री प्लस 5x डिग्री प्लस ये जो कांस्टेंट नंबर है उसको बाद में लिखते हैं। कौन कौन सा है कि 10 डिग्री प्लस 5 डिग्री इक्वल कितना हुआ बच्चों कि 360 डिग्री। इंप्लाई दैट क्या होगा कि 1 डिग्री 2x डिग्री 3x डिग्री हुआ, इसमें 3x डिग्री हुआ, 6x डिग्री हुआ, उसके बाद 4x डिग्री हुआ, 10x डिग्री हुआ एंड 5x, सब मिला कितना हुआ कि 15x डिग्री प्लस 15 इक्वल कितना हुआ 360 डिग्री। अब क्या करना है कि 15x डिग्री को लेके ये जो कांस्टेंट नंबर है वो इसको राइट साइड में लाने हैं। राइट साइड में लाने से क्या होगा ना 360 डिग्री माइनस हो जाएगा 15 डिग्री, तो कितना हुआ बच्चों कि 345 डिग्री हो गया। तो मतलब क्या है 15x डिग्री हुआ 340 डिग्री। अभी क्या निकलना है कि x डिग्री इक्वल टू कितना होगा बच्चों कि 345 डिग्री डिवाइडेड बाय 15, तो कितना हुआ, कितना में जाएगा डिवाइड करने से 15 2 जा 30, 4 हुआ, इधर 5 हुआ, 5 है 5 नीचे लाने से कितना होगा 45 हुआ, 15 3 जा 45 डिग्री। तो x डिग्री कितना हुआ, x डिग्री इक्वल टू 23 डिग्री हुआ। अभी क्या करेंगे हम क्या करेंगे, नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ x कहां पे पुट करना है, ये जो एंगल दिया है ये सभी में पुट करना है। तो ये जो x डिग्री दिया है फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट वन इज x डिग्री दैट इज इक्वल टू कितना होगा 23 डिग्री। अनदर क्या दिया है 2x डिग्री, तो क्या होगा 23 इंटू 2 इक्वल टू कितना हुआ 46 डिग्री। 3 में क्या है 3x प्लस 10 डिग्री बोला है, इसका कितना होगा 3x बोलने से 23 इंटू 3 प्लस 10 डिग्री इक्वल टू कितना हुआ 23 जा 69 10 79 डिग्री। उसके बाद वाला क्या है 4x प्लस 5 डिग्री, 4x प्लस 5 डिग्री, तो इसका कितना हुआ बच्चों कि 423 इंटू 4 प्लस 5 डिग्री, तो कितना हुआ बच्चों 4 3 जा 12 2 1 4 2 जा 8 192 प्लस 5 डिग्री, कितना हुआ बच्चों 97 डिग्री। एंड अनदर वन इज कितना होगा बच्चों 5 का कि उसमें दिया है 5x डिग्री, तो कितना हुआ 23 इंटू 5 इक्वल कितना हुआ बच्चों 5 3 जा 15 5 1 5 2 जा 10 1 11 150 डिग्री। तो ये जो बोला है कि मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पेंटागन बोला है, तो मेजर ऑफ क्या हुआ, एक तो हो गया 23 डिग्री, दूसरा वाला होगा 46 डिग्री, तीसरा वाला होगा 79 डिग्री, चौथा वाला होगा 97 डिग्री एंड 5 नंबर का होगा 115 डिग्री। डू यू अंडरस्टैंड बच्चों, वेरी इजी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको बताऊंगा कि ABCD ये पैरेललोग्राम है जिसमें गिवन दिया है ABCD मैं पहले से ड्रॉ कर लिया हूं। ABCD एक तो है ABCD पैरेललोग्राम में क्या दिया है हमको, गिवन क्या दिया कि AB 3x प्लस 2 cm दिया है, BC 23 cm दिया है, AD इक्वल टू 2y माइनस y दिया है और BC इक्वल टू 15 cm दिया है। और बोला क्या कि फाइंड x एंड y को हमको निकालना है कितना होगा बोल के, समझ गए बोलो। ABCD जो पैरेललोग्राम
और पैरेललोग्राम में किया गया है कि दोनों ऑपोजिट साइड, सब साइड हमको दिया है इतना इतना है बोल के, और हमको बोला है कि एक्स एंड वाई को निकालना है बोल के। तो हम कैसे निकालेंगे, लेट्स सी बच्चों, सॉल्व। हम लोग को क्या पता है, एबीसीडी पैरेललोग्राम में, इन ए पैरेललोग्राम इन ए पैरेललोग्राम क्या होता है बच्चों, ये तो पूरा ऑपोजिट पैरेलल होता है। ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, सी डी, एंड क्या होगा, ए डी इज इक्वल टू बी सी। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। समझ गए बच्चों। तो अभी क्या है, ए बी इज कितना दिया है, 3x + 2 इज कितना होगा बच्चा, 23 सेंटीमीटर। डीसी कितना है, 23। तो हम क्या लिख सकते हैं कि एज पर क्वेश्चन क्या है कि ए बी इज इक्वल टू 3x + 2 एंड सी डी इज इक्वल टू कितना है कि 23 cm दिया है। तो हमको क्या पता है कि पैरेललोग्राम में ए बी इज इक्वल टू सी डी है, तो हम क्या लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू 3x + 2 इज इक्वल टू कितना हुआ कि 23 cm। क्या कैसे पता है कि पैरेललोग्राम का यही एक तो प्रॉपर्टी है कि ये दोनों साइड इक्वल है बोल रहे। तो 3x + 2 इज इक्वल टू 23 cm हुआ। तो अभी क्या करेंगे बच्चों कि 3x इज इक्वल टू कितना होगा, ये 2 को इधर ले जाएंगे, तो 23 - 2 इज इक्वल टू कितना होगा, 21। तो x इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों, 21/3 इज इक्वल टू कितना होगा कि 7 cm। तो ये जो फाइंड x बोला है, x इज को हमको पता चल गया कि x इज इक्वल टू 7 cm। दूसरा क्या है कि फाइंड y बोला है, y में कितना दिया है, देखिए कैसे करके y निकालेंगे। हमको पता क्या है कि एच बार पैरेललोग्राम, द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी। ए डी इज कितना बचो कि 2y - 1 इज इक्वल टू 15। अभी क्या है कि 2y इज इक्वल टू क्या होगा कि 15, इधर से ये आने से जैसे माइनस है, उधर आने से क्या होगा प्लस हो जाएगा 1। 2y इज इक्वल टू कितना हुआ बच्चों कि 16 हुआ। अभी क्या है y निकालना है, y इज इक्वल टू कितना होगा 16 / 2 इज इक्वल टू 8। हो गया बच्चों। तो दोनों समझ गए, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 4 विच वाज थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था, इसलिए मैं आपको समझा दिया कि एक तो पैरेललोग्राम में कैसा होता है कि अगर दो एक भी साइड दिया है, दूसरा साइड कैसे निकालेंगे, एक तो एंगल दिया है, दूसरा एंगल कैसे निकालेंगे। क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या हमको पता है कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, opposite sides are equal in length, opposite angle are equal, and adjacent angle are sum of adjacent angle is supplementary। means adjacent मतलब क्या है बच्चों, कोई भी पॉइंट से नीचे जो आएगा कि वही पॉइंट में जो लाइन जाएगा वही एक पॉइंट को एडजेसेंट बोलते हैं। ये इसमें क्या है, डी और ए, ये दो साइड जो एंगल है इसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। ये दोनों मिला के 180 डिग्री है दोनों सम के। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। फिर कल बच्चों मैं दूसरा क्वेश्चन लेके आऊँगा, नहीं तो फिर दूसरा चैप्टर मैं स्टार्ट करूँगा। इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आपको आ रहा है तो मेरे को कमेंट में भेज सकते हैं।
कि रिगार्डिंग पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगॉन, इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है आपके पास तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। हो गया बच्चों? थैंक यू बच्चों, बाय बच्चों।